निर्दलीय राजा भैया भले सपा और भाजपा के करीबी रहे हों, लेकिन जनसत्ता दल के राजा भैया के लिए अभी तक ना ही भाजपा और ना ही सपा के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों तरफ से दरवाजा बंद होता देख राजा भैया खुद ही 2022 के मैदान में अपनी आरी लेकर उतर आए हैं। जी हां, राजा भैया की जनसत्ता दल ने अब अकेले चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। यही नहीं, राजा भैया ने पार्टी का घोषणा पत्र और 11 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। राजा भैया के इस कदम के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। राजधानी लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान राजा भैया के अति करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने राजा भैया के मिशन 2022 पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। 2022 से पहले सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच में जनसत्ता लोकतांत्रिक ने भी आज 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर प्रदेश में संदेश दे दिया है कि ये पार्टी चुनाव में पीछे रहने वाली नहीं है। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं। गोपाल जी हमें बताएंगे कि इनकी पार्टी सिर्फ 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी या फिर इससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में माननीय राष्ट्रीय जी ने कहा था कि 100 के ऊपर सीटें चुनाव लड़ेंगे और जो उन्होंने कहा था उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। बहुत सारी सीटों पर, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और संगठन जो है हर तरह से इसके लिए तैयार है। 11 सीटों के पीछे की कहानी है। देखिए 11 क्योंकि आज हमारी साइड थी, अभी सभी बड़े दलों ने अभी किसी ने घोषणा नहीं की है और हमारी साइड थी और संख्या, शुभ संख्या हमारी है 11, इसलिए हमने 11 लोगों का नाम आज घोषित किया है। लेकिन उन 11 में सर्व समाज की एकता का संदेश दिया है पार्टी ने। 150 के बीच में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन राजा भैया पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, प्रदेश हमारा है, प्रदेश में हमारे संगठन हमारा 75 जिले में है। लेकिन हम ऐसा नहीं लड़ना चाहते हैं जहाँ पे हमको बिल्कुल वोट ना मिले या स्थिति अच्छी ना हो, क्योंकि जब हमारी पार्टी जब से स्थापित हुई है तब से महामारी और तमाम कोरोना का रहा, जिसकी वजह से हम लोग अपने संगठन को बहुत मजबूत नहीं कर पाए। इसलिए हम जहाँ पे मजबूत हैं उन सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया और कार्यकर्ता अगर 75 जिलों में मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लगभग 100 से 150 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी सीटों पर आप किसको समर्थन देंगे? देखिए, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि उस समय वो जो संगठन के लोग हैं वहाँ पे क्या करेंगे ना, क्योंकि हमारा किसी गठबंधन है नहीं, तो हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो बाकी जगह जिले रहेंगे उससे संगठन, हम इस पर फैसला नहीं दे सकते, इस पर हम आपका कोई बयान नहीं दे सकते, क्योंकि इस पर दल बैठ के तय करेगा कि ऐसी स्थिति पे वहाँ पे क्या किया जाए। लगभग 3 दशक से महज 2 सीटों पर राजा भैया का वर्चस्व रहा है। उस 2 सीटों पर राजा भैया के जिस तरीके से चुनाव जीतते आए हैं, पूरे प्रदेश में उनका एक अलग वर्चस्व कायम था। लेकिन राजा भैया कहते आए हैं कि उसके बाद में जब इस बार चुनाव जीते तो उन्होंने अपने शुभचिंतकों से पूछा कि कोई पार्टी ज्वाइन की जाए या तो पार्टी बनाई जाए। लगातार वो ये बयान करते आए हैं, लेकिन क्या राजा भैया पार्टी बनाकर फंस गए हैं? फंस गए हैं क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव उनके प्रतापगढ़ में जाकर राजा भैया को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में जाकर कह रहे हैं कि हमें सारी की सारी सीटें जीतनी। देखिए, वो सारे दल कहते हैं, सारी उनकी बात है, उनसे पूछिए उन्होंने क्यों कहा। ये चाहे माननीय योगी जी से पूछिए, चाहे माननीय अखिलेश जी से पूछिए। लेकिन हमारा जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं फंसे वसे नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति के नाम पर इतना बड़ा 2 साल के अंदर, जबकि 2 साल कोरोना की स्थिति रही, उसके बाद भी 75 जिले में संगठन हमारा खड़ा हो गया है। और आपने देखा, बिना सूचना 2 दिन पहले सूचना देके जब हम लोगों ने यात्रा निकाली तो वहाँ पे जितनी तरह से भीड़ हुई, जो समर्थन, यही नहीं, अभी मध्य प्रदेश के वहाँ गए थे, राजस्थान गए थे, आप वहाँ पता कर लीजिए, 50,000 के लोगों की जनसभा हुई और वहाँ उदयपुर से लेके और कोटा से लेके जो राजस्थान तक स्वागत हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे नेता हैं कि अभी उत्तरांचल चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं और कहीं भी बिहार चले जाएं तो 50,000 लाखों की भीड़ बिना प्रचार प्रसार के होगी। ये थे एमएलसी गोपाल जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका कहना जो है एकदम सही है। राजा भैया की जो लोकप्रियता पूरे देश में है, अभी उत्तर प्रदेश ही मध्य प्रदेश में भी उनकी रैली में काफ़ी भीड़ दिखने को रही। लेकिन एक व्यक्ति के आधार पर ही पार्टी कितनी मजबूत होती है, ये सियासत में कहा नहीं जा सकता कि भीड़ से ही वो चीज़ें अपील हो जाए। कृष्णा मिश्रा के साथ रमन मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।